हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए हिस्ट्री थर्ड ईयर प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन कई बार डीयू इग्नू सोल के कॉलेजेस में पूछे गए, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो हमारा वीडियो का जो पार्ट होगा वो दूसरा पार्ट है। तो आइए फ्रेंड हम इसे स्टार्ट करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, किन गुटों के बीच में हुआ। तो आपको ध्यान से पहले सुनना है कि हम बात कर रहे हैं मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्ति दोनों गुटों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल है और केंद्र शक्ति में कौन कौन से देश शामिल है। तो मित्र राष्ट्र में हम बात कर रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, इटली जैसे देश शामिल है। और केंद्र शक्ति में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे देश शामिल है। अब ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है, दोनों गुटों के बीच में लड़ाई कैसे स्टार्ट होती है। तो बोस्निया की राजधानी सराजेवो के पुल पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार यानी फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फर्डिनेंड की जब हत्या हो गई तब जाके दोनों गुटों के बीच में घमासान लड़ाई हुई थी। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में आरंभ हुआ, 11 नवंबर 1918 में समाप्त हो गया। देखो हम बात करते हैं अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध को खत्म किया था, क्योंकि अमेरिका 1917 में आया था और 18 में युद्ध की समाप्ति कर दी। और मानव इतिहास में 1914 में पूर्व इतना भयंकर युद्ध कभी हुआ नहीं था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, करोड़ों लोग अपंग हो गए, बेघर हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के पीछे कई कारण हैं। यूरोप में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन, संधियों व समझौते का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर देखा जाए तो लड़ाई किसकी वजह से होता है, यानी यूरोप की वजह से होता है। कारण यही है। इसके अलावा देश की साम्राज्य विस्तार की होड़ ने यूरोप में प्रतिस्पर्धा को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया और देश में टकराव पैदा होने लगा। और 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया की यात्रा करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, सर्बिया की ये यात्रा करने गए थे और वहां पे उनकी हत्या कर दी थी। तो इस घटना ने पहले यूरोप और बाद में निकटवर्ती यूरोपीय देशों को भी युद्ध की भयंकर अग्नि में धकेल दिया। इतिहास में ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। यानी इतिहास में अगर देखा जाए तो इसी को हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं विश्व युद्ध के कारण। उग्र राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और ये भावना आगे चलकर अत्यंत उग्र बन गई। और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया आदि देशों में उग्रवाद का तेजी से प्रचार होने लगा और सभी राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति उचित और अनुचित कार्य करने लगे। इसके अलावा हुआ क्या, छोटे राज्य भी बड़े राज्य बनने का सपना देख रहे हैं, जिससे साम्राज्यवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिला और यह उग्र राष्ट्रवादी भावना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की नीतियों ने साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ावा दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि देशों ने अफ्रीका तथा एशिया के देशों में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, जिसके कारण हुआ क्या, महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, कंपटीशन की लड़ाई होने लगी। इसी प्रतिस्पर्धा के कारण टकराव में वृद्धि हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को और ज्यादा बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी और 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी, इटली ने काफी प्रगति कर ली थी। अब इन देशों को अपने माल के बेचने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बाजारों की तलाश थी। इसलिए इन देशों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार आरंभ कर दिया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि एशिया जैसे देशों में आना शुरू कर दिया, अफ्रीका जैसे देशों में आना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ने लगा और प्रथम विश्व युद्ध और ज्यादा इसको बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि यूरोप में सैनिकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध
का एक बड़ा कारण क्या है? यूरोप में बढ़ता हुआ सैनिकवाद भी है, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के चलते हथियारों की होड़ में और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। 1870 में जर्मनी से हारने के बाद फ्रांस ने बड़े पैमाने पर अपनी सैनिक क्षमता में वृद्धि करना चाहा और जर्मनी की सैनिक शक्ति में विस्तार को देखकर ब्रिटेन ने भी हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप में भय, संदेश व तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को और ज्यादा बढ़ावा मिला। यही कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। हर कोई देश प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, हर कोई देश अमीर बनना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वाद विवाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बिस्मार्क की कूटनीति संधि। जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन थे? बिस्मार्क के समय जर्मनी की शक्ति असाधारण तौर पर बढ़ गई थी। उसने क्या किया? फ्रांस के विरुद्ध स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए 1882 में ऑस्ट्रिया, हंगरी व इटली के साथ संधि कर ली। विश्व इतिहास में इसे त्रिगुट संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीनों ने युद्ध के समय एक दूसरे को सहायता देने का वचन दे डाला। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जर्मन सम्राट का चरित्र। जर्मनी का सम्राट सर विल्सन भी काफी हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि के कारण इंग्लैंड और उसके विरुद्ध हो गया। यानी हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी सैनिक शक्ति में तो उसने वृद्धि कर ली, उसके बाद इसने क्या किया? इंग्लैंड के विरुद्ध ये हो गया। उसने जर्मनी में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। जर्मन सम्राट ने इस कार्य से प्रभावित होकर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जर्मनी के शत्रु बन गए। जर्मनी की महत्वाकांक्षी। तो अब हम बात करते हैं कि जर्मनी यूरोप में स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सैनिक शक्ति में विस्तार को महत्व दिया। इसके अलावा 1889 में जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की परमिशन ले ली थी, जिसके कारण इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तीनों भयभीत हो गए, क्योंकि इस रेल मार्ग के निर्माण के बाद टर्की पर जर्मनी का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। अब देखा जाए कि समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में झूठी खबरों को छापना, उनके और राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काने का प्रयास करना, अखबार दूसरे देशों की गलत स्थितियों के बारे में बताता, बढ़ा चढ़ाकर लिखता, जिससे विभिन्न देशों के बीच में वाद विवाद और ज्यादा बढ़ जाता। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं तत्कालीन कारण। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेवो पहुंचा था। वही पुल पर उनकी हत्या कर दी गई थी, दोनों की। ऑस्ट्रिया ने इसका आरोप सर्बिया पर लगाते हुए उसे युद्ध की चेतावनी दे डाली। युद्ध से बचने के लिए सर्बिया के सामने कुछ शर्तें रखी। सर्बिया ने अधिकतर शर्तें तो मान ली, परंतु एक शर्त मानने से इनकार कर दिया। उसकी प्रभुसत्ता के लिए वो घातक थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑस्ट्रिया लिखना है। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त हुआ, यानी ऑस्ट्रिया को किसका समर्थन प्राप्त हुआ? जर्मनी का। परंतु सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त हुआ और रूस ने वचन दे डाला कि अब हम सर्बिया की मदद करेंगे। फलस्वरूप रूस ने सर्बिया को शर्त ना मानने के लिए कहा। इसी कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी ऑस्ट्रिया अब क्या करना चाहता है? युद्ध किससे? सर्बिया से। और धीरे धीरे दोनों पक्षों में सहयोगी राष्ट्र इस युद्ध में शामिल होते गए और विश्व युद्ध को और ज्यादा बढ़ावा मिला और ये एक भयंकर रूप ले लिया। दोनों गुटों के बीच घमासान लड़ाई हो गई।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं विश्व युद्ध के परिणाम। राजतंत्र का अंत वह लोकतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, रूस आदि देशों में राजतंत्र की समाप्ति होगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑस्ट्रिया यानी तथा राजतंत्र को समाप्त करके इन देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई। महाशक्तियों में परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, इटली आदि महाशक्तिशाली देश बन चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात परिस्थितियां काफी हद तक बदल गई थी। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की सभी आर्थिक और सैनिक रूप से पिछड़ गए थे। अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यूरोप लिख लेना है। छोटे राज्यों का जन्म हुआ और यूरोप में 8 नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे एस्टोनिया, लताविया, लुथियानिया, फिनलैंड जैसे राज्य बने। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको यूरोप लिखना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अमेरिका की प्रतिष्ठा में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका का तेजी से विकास हुआ, बड़ी तेजी से ये विकसित कर लिया अपने आप को। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये 1917 में आया मित्र राष्ट्र के साथ, तो इसने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ही खत्म कर दिया। और धीरे धीरे इसने अपना यानी तथा अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर चुका। जनधन की हानि। प्रथम विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई थी। दोनों ओर से लगभग अगर देखा जाए तो 17 लाख सैनिक मारे गए थे, अपंग हो गए थे। 1 करोड़ सैनिक मारे जा चुके थे। 1 अरब 70 लाख डॉलर खर्च हो चुके थे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि वार्सा की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वार्सा की संधि का आयोजन किया गया, जिसमें जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। जापान की शक्ति में काफी हद तक वृद्धि हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जापान की गिनती महाशक्तिशाली देशों में से की जाने लगी और जापान को एशिया का ब्रिटेन कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं निष्कर्ष। प्रथम विश्व युद्ध निश्चित रूप से यूरोप के शक्तिशाली देशों की आपसी होड़ के कारण यानी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। इसमें भारी जनधन की हानि हुई थी और विश्व मानचित्र में अनेक बदलाव हुए। जहां एक ओर इटली, जर्मनी कमजोर हो गए, वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जापान जैसे जो देश थे अमेरिका और जापान जैसे जो देश थे महाशक्तिशाली देश बने। और देखा जाए तो साम्यवाद की स्थापना हुई और इसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ का निर्माण किया गया, यानी राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। और देखा जाए तो विश्व महान आर्थिक मंदी में फंस गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण अगर देखा जाए तो जो विश्व था वो महान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण अगर देखा जाए तो मित्रों, तो विश्व महा आर्थिक मंदी में फंस चुका था, जहां लाभ उठाकर कई देशों में अधिनायकवाद का विकास हुआ। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, तो ब्रिटेन, ऐसे कुछ जो देश थे इन्होंने सबसे ज्यादा लाभ उठाया था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे थॉट्स जो कि अभी हमने पढ़ा, और प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों की वजह से हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, तो आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।